चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेन एंड अगेन, यानी बार बार अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने का जो प्रोसेस है इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दिस इज द प्रोडक्शन of same kind of organism, ठीक है, again and again, तो उसे हम रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब संतान उत्पन्न कर, कैसे री अगेन एंड अगेन, अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यदि पेरेंट फर्टाइल है तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होना जरूरी है, यानी जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो भी केपेबल हो कि अपने ही जैसे वो संतान उत्पन्न कर सके, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द रेसेस ऑन अर्थ। ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? टू मेंटेन इट्स रेसेस ऑन अर्थ, यानी अपनी जातीय वंश को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा है बेटे यहां पर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है बेटे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और मुख्य रूप से हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें। तो यहां पर देखो बेटे जो रिप्रोडक्शन है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस है, और सेकंड है एपोमिक्सिस। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो प्रकार के हैं, पहला है एम्फीमिक्सिस और दूसरा है एपोमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और apomixis means asexual reproduction. This is the sexual reproduction और ये है asexual reproduction। इसका मतलब ये है amphimixis means the mode of reproduction where formation and fusion of gamete takes place, known as amphimixis or sexual reproduction, while in case of apomixis the mode of reproduction where no formation and fusion of gamete takes place. Clear? This is the apomixis, यानी यहां पर क्या होता है? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ क्या मिलता है? गेमेट्स मिलता है, ये एम्फीमिक्सिस। और यहां पर क्या है बेटा? नो फॉर्मेशन, ठीक है, एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स है, तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस जो है किसके द्वारा होता है? बाय मियोसिस, सेल डिवीजन के द्वारा यह ऑपरेट होता है, जबकि एपोमिक्सिस है ये किसके द्वारा होता है? बाय माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ऑपरेट होता है।
एपोमिक्सिस में जनरली 2-6 ऑर्गन या गोनेड्स रिक्वायर्ड, यहां पर 2-6 ऑर्गन, ठीक है, रिक्वायर्ड है, यानी मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों चाहिए, जबकि यहां पर ओनली वन सेक्स केपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यानी कि ये जनरली यूजुअली ये क्या होते हैं, बाई पेरेंटल होते हैं, ठीक है, बाई पेरेंटल, और ये क्या है, यूनिपेरेंटल होते हैं, ठीक है। ये था बेटे दोनों। उसके बाद ये जो एपोमिक्सिस है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं, एक है एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी होता है, ठीक, और दूसरा है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये है यहां पर दो प्रकार। अब इनमें से पहले हम लेते बेटे एपोमिक्सिस, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो एम्फीमिक्सिस पर बेस्ड है। तो पहले लेते हैं, दिस इज द एपोमिक्सिस की बात करें, यानी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच where is no formation and fusion of gamete, यानी वह रिप्रोडक्शन जिसमें गेमिट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। यहां पर 6 ऑर्गन यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंड्रोशियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम गाइनोशियम कहते हैं। इन दोनों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, एपोमिक्सिस। और जनरली ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ऑपरेट होता है, ठीक। अब एपोमिक्सिस के दो प्रकार है, एक गेमोस्पर्मी और दूसरा क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इनमें से जो पहला है एगेमोस्पर्मी है, एगेमोस्पर्मी। ए मींस नॉट, गेमो मतलब गेमिट, स्पर्म यानी सीड, यानी वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमिट्स नहीं होता है, न ही यहां पर सीड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम सिंगल मैटरनल सेल। दिस इज द, यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, ठीक है, कहां से होगा, फ्रॉम मैटरनल हेप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स से होता है, हेप्लॉयड या डिप्लॉयड सेल्स से होता है। विदाउट क्या होगा, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है, तो इसे हम नॉन एज एगेमोस्पर्मी कहते हैं। दूसरा बेटे यहां पर होगा नो सीड, क्या होगा, फॉर्मेशन, केवल क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है एगेमोस्पर्मी है, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ये जो है फॉलोइंग टाइप्स की है, फॉलोइंग टाइप्स के। और वो टाइप्स कौन कौन है बेटा, ये देखिए, पहला है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है। फर्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द एडवेंटेटिव
क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनी है। क्या होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो? दिस इज द formation of extra embryo from diploid cell of ovule, that is nuclear cell or integumentary cell, तो उसे हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रॉम nuclear cell, nuclear cell are integumentary cell of इसका ओव्यूल known as adventative embryo। और हमको यहां पर मालूम बेटे कि न्यूक्लियर सेल डिप्लॉयड होता है, इंटेगुमेंट्री सेल भी डिप्लॉयड होता है। तो यहां पर जो है फॉर्म्ड एम्ब्रियो, यानी हम ये कहें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो जो है ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये देखने को मिलता है आपको बेटे सिट्रस, यानी इसका एग्जांपल है सिट्रस है, ओपुन्सिया है, ओपुन्सिया है। सिट्रस यानी नींबू संतरा है ना, खट्टे फल जो आते हैं, और ओपुन्सिया यानी नागफनी में देखने को मिलता है। सेकंड है यहां पर रिकरेंट एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी, एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी है। ये क्या है? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड एग और ओवम। दिस इज द डिप्लॉयड, क्या है, एग है या फिर ओवम है। इससे क्या बन रहा है बेटे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहां पर माइटोसिस डिवीजन होता है। तो इसे हम रिकरेंट एपोमिक्सिस या एगेमोस्पर्मी कहते हैं। सेकंड है यहां पे, थर्ड देखिए नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। This is the formation of extra embryo from haploid egg या ovum, ठीक है, से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो इसे हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल है ना, पोआ है और एलियम है, इसका रिकरेंट। अब यहीं पर इसी से कंफ्यूज करने वाला एक और टर्म आता है बेटे, वो फोर्थ है, क्या है, पार्थेनोजेनेसिस है। पार्थेनोजेनेसिस बिल्कुल मीनिंग सेम है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो फ्रॉम haploid unfertilized ovum or egg. This is the formation of embryo, ठीक है, from unfertilized ovum या egg। तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो दिस इज द haploid unfertilized, क्या है, एग है, और इससे बन रहा है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है, यानी नॉर्मल एम्ब्रियो तो बनेगा जो फर्टिलाइजेशन से बनेगा, उसके अतिरिक्त जो बन रहा है, ठीक है,
भाई यहाँ पर देखो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी में देखिए रिकरेंट, नॉन रिकरेंट जिसे हम डीकरेंट भी कहते हैं, तीनों में नॉर्मल एम्ब्रियो तो बन रहा है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, वो भी मैटरनल बिना फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में नॉर्मल एम्ब्रियो यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ, है ना, डिप्लॉयड जाइगोट नहीं बन रहा है, मैटरनल जो सेल है हेप्लॉयड एग है सीधे एम्ब्रियो में बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियो लिखा है, यहाँ एम्ब्रियो लिखा, ठीक, तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये देखने को मिलता है बेटे ग्रेप्स में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल क्या है ग्रेप्स में देखने को। अब इसके बाद आते हैं एपोस्पोरी, ठीक है, फिफ्थ देखिए दिस इज द एपोस्पोरी, क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिज्म का बॉडी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है, और दूसरा है गेमिटोफाइट जो हेप्लॉयड है। बॉडी दो प्रकार के, एक स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड है और एक गेमिटोफाइट जो हेप्लॉयड होता है। तो यहाँ एपोस्पोरी इसे इसकी खोज की है डिस्कवर्ड बाय ड्रूएरी ने की है, इसकी खोज ड्रूएरी ने की है, कहाँ, एथाइरियम प्लांट, ठीक है, ये टेरिडोफाइट इन किसमें, एथाइरियम प्लांट में की, और है क्या यहां पर, दिस इज द, ये है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, और इससे, ठीक है, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, यानी यहां पर मियोसिस नहीं होगा, तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड गेमिटोफाइट बनेगा, गेमिटोफाइट, तो इसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड गेमिटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट without meiosis division is known as apospory. Repeat again. डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से बिना मियोसिस के डायरेक्ट डिप्लॉयड गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन एपोस्पोरी कहलाता है, जिसे एथाइरियम प्लांट यानी टेरिडोफाइट्स में देखा गया है। और सिक्स आते एपोगेमी की बात करें, एपोगेमी की बात करें, और एपोगेमी की खोज डिस्कवर्ड बाय इसने किया बेटे, फॉरलान ने किया है, फॉरलान, और कहां पर, टेरिस क्रिटिका प्लांट में, ठीक है, दिस इज द टेरिस क्रिटिका प्लांट में किया है। और यहां पर क्या बेटे, ये है हेप्लॉयड गेमिटोफाइट है, हेप्लॉयड गेमिटोफाइट से सीधे माइटोसिस डिवीजन द्वारा हेप्लॉयड स्पोरोफाइट बना, ठीक है, तो इसे हम एपोगेमी कहते हैं। एपो, ये एपोमिक्सिस है, ठीक, रिपीट अगेन, formation of haploid sporophytes directly from haploid gametophyte is known as एपोस्पोरी, यानी हेप्लॉयड गेमिटोफाइट से डायरेक्ट हेप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन एपोगेमी कहलाता है। ये क्लियर हुआ। और लास्ट बच्चे दिस इज द सेवन की बात करें, डिप्लो स्पोरी है, लास्ट क्या है, डिप्लो स्पोरी है,
तो डिप्लो में क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो से फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोर मदर से, ये जो है बेटे डिप्लॉयड, ठीक है, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल है, इससे सीधा क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सेल यानी ओव्यूल का फॉर्मेशन। डिप्लॉयड स्पोर मदर से यदि माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिप्लॉयड एम्ब्रियो सेल बनाता है तो इसे हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आइए, asexual reproduction का फर्स्ट पार्ट एपोमिक्सिस अभी आपने देखा। अब दूसरा आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है, मोड ऑफ asexual reproduction where vegetative or somatic part of the body capable to produce offspring, ठीक है, और होल प्लांट, तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो दिस इज द मोड ऑफ asexual reproduction where वेजिटेटिव या सोमेटिक पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, कौन कौन से, जैसे रूट है, स्टेम है या फिर लीव्स है, ठीक, क्या बनते हैं, ये माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बना लेते हैं, कंप्लीट प्लांट बॉडी बनाते, प्लांट बॉडी बनाते, तो इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो मोड ऑफ asexual reproduction where vegetative or somatic part of the body, either root or stem or leaves, by mitosis division forms to complete body is known as vegetative reproduction। अब ये जो पावर है क्यों है, क्यों केवल पार्ट ऑफ रूट, पार्ट ऑफ लीफ, पार्ट ऑफ स्टेम capable to form the complete plant body? This is the reason, क्या है इसके पीछे, रीजन है बेटे प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस, है ना, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे रूट स्टेम लीव्स में क्या पाए जाते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके सेल्स में यानी इट्स सेल है पावर ऑफ, क्या होते हैं इनमें, टोटिपोटेंसी, ठीक है, इनके सेल्स में टोटिपोटेंसी का पावर होता है जो वेजिटेटिव बर्ड्स है। और ये वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिस देखने को मिलता है बहुत सारे प्लांट्स, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीव्स होते हैं, ठीक है, तो इनमें से नेचुरल जो दैट स्पॉन्टेनियसली आकर्स इन नेचर, ये नेचर में स्वतः होते रहते हैं। और आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी बाय स्टेम, बाय रूट या बाय लीफ होता है, ये किसके बाद द्वारा होता है, ऑपरेटेड बाय ह्यूमन
ह्यूमन इफर्ट्स के कारण होता है। कौन सा? आर्टिफिशियल। ये नेचुरल जो होता है, पहला बार रूट के द्वारा, ठीक, और रूट के द्वारा होता है बेटे सीसम गुआवा, है ना, इन कहां पर है? सीसम है, गुआवा है, ठीक है, अल्बीजिया है, अल्बीजिया है, पोपलर्स है, पोपलर्स है, एसेट्रा। इनमें देखने को मिलता है बाय रूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, मुरारा भी है। बार यहां पर एक चीज और देखना बेटे, जो ट्यूबरस रूट